जय सिया राम। मेरा नाम अतुलपुरी। मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक, भगवान का एक छोटा सा परम भक्त आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ हूँ। और मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैंने वीडियो बनानी छोड़ दी थी, लेकिन किसी कारणवश मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। एक मैंने वीडियो देखी, उसके ऊपर मैं कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहूँगा। और जो भी मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उन लोगों के लिए कुछ बोलना चाहूँगा। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो महाकुंभ मेले की वायरल हो रही है, जो कि वीडियो में देखा जा रहा है कि एक साधु, एक महात्मा अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए महाकुंभ में कांटों पर लेटे हुए हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि वह ट्रिक है या कुछ भी है। हम ये कह रहे हैं वो बेशक से नाटक कर रहे हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लेकिन वह चोरी तो नहीं कर रहे। चोरी नहीं कर रहे हैं या किसी के साथ में छेड़खानी नहीं कर रहे हैं या किसी प्रकार का अभद्र तो नहीं कर रहे हैं उनके साथ में। तो उस वीडियो में मैं ये देख रहा हूँ कि एक महिला बोल रही है कि आप इस पर बैठे हैं, आपको तो पैसे का मोह माया नहीं है, आप बोल रहे थे। तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि महाकुंभ में लोग अपना पाप धोने के लिए जाते हैं, धर्म कमाने के लिए जाते हैं या पाप कमाने के लिए जाते हैं। हमारे धर्म का दुश्मन कोई दूसरा नहीं है, दूसरे धर्म का दुश्मन नहीं है कोई। हमारे जो धर्म का दुश्मन है वो हिंदू ही है। हिंदू को हिंदू ही नीचा दिखाता है। हमारे जो सनातनी भाई हैं, मैं किसी जाति वर्ग में नहीं बांटूंगा। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये जातियां मेरे हिसाब से मत बांटो जातियों में। अगर आप लोग अपने आप को हिंदू सनातनी कहते हैं तो आप अपने धर्म की निंदा ना करें अपने ही मुख से। देखो जी, वो परिवार का पालन पोषण कर रहा है, महात्मा या साधु या बुजुर्ग आदमी जो भी है, वो महाकुंभ में। आप मुझे एक बात बताएं, गंगा का किनारा और ऐसी कड़कड़ाती ठंड ठंड में आप लोग जैकेट पहनकर घूम रहे हो, उसमें भी आप लोगों की ठंड नहीं रुक रही है। वो अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए आप यही सोच लीजिए कि वो बंदा क्या कर रहा है। वो आपको कला दिखा रहा है, अपनी कुछ भी दिखा रहा है। कैसी ठंड में वो महाकुंभ के किनारे पर बैठकर और कांटों पर लेटा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि हजारों कांटे इकट्ठे कर लिए तो बिल्कुल नहीं चुभेंगे, कुछ ना कुछ तो कांटे चुभते होंगे। ऐसी बात तो नहीं है कि बिल्कुल सेफली बैठा हो वह व्यक्ति और ठंड में बैठा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि वो पत्थर का बना हुआ है, उसे भी ठंड लगती होगी, लेकिन उसकी यह मजबूरी है। लेकिन आप लोग ऐसा ना करें कि किसी की मजबूरी का आप आलोचना करें या उसका उल्लंघन करें। आप लोग धर्म कमाने जाते हैं तो धर्म कमाइए, पाप मत कमाइए। अगर आपको लगता है कि कोई साधु महात्मा गलत है, तो आप चेक करिए कि वो गुटखा खा रहा है या दारू पी रहा है या किसी बहन बेटी को छेड़ रहा है, तब आलोचना करेंगे तो अच्छी बात भी, आप धर्म कमा रहे हैं। और जो बुजुर्ग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऐसी कड़कड़ाती ठंड में वह कांटों पर लेटा हुआ है और नंगा, सिर्फ उसने लंगोट लगा रखी है। आप मुझे बताइए, आप लेट के देख लो एक बार। मैं ये कह रहा हूँ चलो वो तो पूरे दिन ऐसे ही लेटा रहता है रुपए कमाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ आप उस कार्य को एक दिन करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसकी मजबूरी है, वह कोई शौक से नहीं कर रहा। उसकी उम्र देखो आप, उसकी उम्र 70 के करीब तो वैसे ही होगी, 70 से ज्यादा, 70-85 के करीब। भैया, ज्ञान वहां दो जहां आपका ज्ञान कोई ले रहा हो। बेकार में ज्ञान बांटने वाली चीजें मत करो कि एक महिला जो वहां पर बोल रही है कि लाओ मुझे 2 रुपए, आपको मुंह माया नहीं है रुपए से। बेकार की बातें नहीं। अगर तर्क वाली बातें करनी है तो आप ऐसा करिए, मेरे पास आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ आप कितने बड़े धर्म के रक्षक हैं या कितने बड़े तुम साइंटिफिक आदमी हो। ठीक है जी, मेरे से एक बार मिल लो, पसीने छुड़वा दूंगा आदमी के।
देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ कि कौन गलत है, कौन सही है, लेकिन आप ऐसा ना करें। ये बेबस होकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग गलत मार्ग की तरफ ना जाएँ। अगर ऐसा कोई कर रहा है, मेरे से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी, वो भी ऐसा ना करे। हमारा धर्म किसी की निंदा नहीं सिखाता, हमारा धर्म किसी के साथ में आलोचना करना नहीं सिखाता, हमारा धर्म किसी की बहन-बेटी को गलत निगाहों से देखना नहीं सिखाता, ठीक है जी? तो आप लोग अच्छे बनिए, जब आप अच्छे बनेंगे तभी भगवान की कृपा आप पर होगी। ऐसा ना करें कि मन में राम बगल में ईंटें, जहाँ मिल जाएँ दद्दर पीटें, ऐसा मत करिए भाई। ये तो बहुत ही गलत बात है, निंदेय वाली बात है। मैं भी भगत हूँ, साधक हूँ, मैं अच्छे-बुरे हर व्यक्ति में बैठता हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बुरे व्यक्ति में बैठ रहा हूँ तो मैं बुरा ही हो सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। आदमी बैठने में कोई परेशानी नहीं है, आप कहीं पे भी बैठिए, कहीं पे भी उठिए, ठीक है? तो आप तरीके से रहिए भाई, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए और भगवान की शरण में लीजिए, नाम जप करिए। आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि जो भी मेरे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में हैं, तो वह किसी के साथ में गलत करने का प्रयास ना करें, क्योंकि गलत का परिणाम गलत ही होता है, आज नहीं तो कल होता है, लेकिन होता ज़रूर है। आप इसके लिए बिल्कुल बेनिश्चित रहिए कि आप ये मत सोचिए कोई नहीं देख रहा, देखने वाला परमात्मा है। ऊपर जाके आपको भोग भोगने ही पड़ेंगे, नीचे भी आपको भोग भोगने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भूत नहीं होते, पितृ नहीं होते, मलिन देवी-देवता नहीं होते, भैया सब कुछ होते हैं। अगर ईश्वर है, तो प्रेत भी है, शैतान भी हर प्रकार की चीज़ है, ठीक है जी। अगर आदमी ये कहता है कि ईश्वर नहीं है, तो प्रेत भी नहीं है। तो भैया मैं ऐसे-ऐसे पढ़े-लिखे लोग दिखा दूँगा, जो प्रेतों को नहीं मानते हैं और प्रेत से ग्रसित हैं और जो मेरे पास आए, मैंने उनको ठीक किया, फिर उसके बाद में नेगेटिव ऊर्जा को, नेगेटिव प्रभाव को मानते हैं, ठीक है जी। तो भाई ऐसा ना करिए भाई, गलत चीज़ ना मुझे पसंद है, ना मैं ये चाहता हूँ कि कोई गलत करे। तो आप लोग अपने आप को जो भी आप कर्म कर रहे हैं, बड़ी सोच समझ के कर्म कीजिए कि यह अच्छा है या बुरा है। हम किसी की निंदा कर रहे हैं, हम जिसकी निंदा कर रहे हैं, क्या वह व्यक्ति सही है या गलत है? अगर हम सही व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें पाप का भोग भोगना पड़ेगा। ठीक है जी? आजकल मार्केट में बैठ गए हैं बहुत से तर्क देने वाले। भाई तर्क देना बहुत आसान है, तर्क एक छोटा-सा बच्चा भी कर दे ना एक महापुरुष आदमी से, तो वो महापुरुष भी तर्क का जवाब नहीं दे सकता। इस बात को आप भूल जाइए। इसी वजह से मैं हर किसी को बोलता हूँ, देखो जी ना भक्ति बड़ी है, ना कर्म बड़ा है, ना योग बड़ा है, भैया सब बराबर हैं, ठीक है? कर्म भी आप करिए, भक्ति भी कीजिए, अपने व्यभिचार भी अच्छे रखिए, ठीक है? सब बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है। ना किसी का धर्म छोटा है, धर्म हमें कभी नहीं सिखाता किसी की निंदा करना। तो भाई मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, साधक हैं, भक्त हैं, जो मुझे अपना गुरु मानते हैं, भाई मानते हैं, मित्र मानते हैं, अगर मेरी बातों पर आप अमल कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से महाकुंभ में उस महिला ने और कुछ लोगों ने उन महात्मा की जो बुजुर्ग आदमी हैं, साधु हैं या परिवार का पालन-पोषण करने के लिए ऐसी कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं, काँटों की शैया पर, अगर काँटों की शैया पर बैठे हैं, थोड़े बहुत तो काँटे चुभते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चुभते होंगे। और ऐसी ठंड में बिल्कुल नग्न अवस्था में वो बैठे हैं, सिर्फ़ लंगोट लगा रखी है। तो आप ऐसा करिए, अगर आपको लगता है कि बहुत आसान है, तो आप 4 घंटे सुबह के टाइम में ना बैठ के देख लीजिए, आपको दार आटे का भाव पता चल जाएगा। ठीक है जी? एक ही दिन बैठोगे, दूसरे दिन हॉस्पिटल में ही नज़र आओगे। तो भाई ऐसा मत करिए, अगर परिवार का पालन-पोषण करने के लिए वो आपको कुछ ना कुछ ट्रिक अगर दिखा रहे हैं, जैसे एक जादूगर दिखाता है, तो आप ये सोच लीजिए कोई बात नहीं भाई, परिवार का पालन-पोषण करने के लिए कर रहा है, 10-5 रुपए जो भी आपकी श्रद्धा हो दें, अगर नहीं है श्रद्धा तो नहीं दीजिए, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर कोई महात्मा गलत कर रहा है, कोई साधु गलत कर रहा है, किसी बहन-बेटी को तक रहा है या आपके रुपए से अय्याशी कर रहा है या दारू पी रहा है, गुटखा खा रहा है, तो आप उसकी निंदा करिए। उसका आलोचना करिए, आप उसका खंडन कीजिए, ठीक है जी? तो ऐसा कुछ ना कीजिए। बस आप लोगों के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आएँगे। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो, तो वह आप लोग मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे से सहमत हैं, तो आप लोग जय श्री राम लिखिए कमेंट में आकर। आप सभी को जय श्री राम, अपना ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से बचिए जो धर्म को नहीं मानते हैं।
और नहीं मानते हैं तो आप मेरे से मिलवाइए, मैं मिलवाता हूँ उनसे कि धर्म क्या है, वास्तविक साधक क्या हैं, भगत क्या हैं। तो भाई ये गलत चीज़ें हैं, गलत चीज़ों की तरफ ना जाइए और अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।